कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है। और आज हम इसमें बात करने वाले हैं गोल्ड की। गोल्ड की बात इसलिए क्योंकि इजरायल और हमास युद्ध के बाद गोल्ड की कीमतों में बड़ी तेज़ी आ गई है और इंडियन मार्केट में भाव एक बार फिर से 60,000 के ऊपर चला गया है। तो अब सवाल यह है कि क्या सोना यहाँ से और महंगा होने वाला है? क्या दिवाली पर आपको महंगा सोना मिलेगा या गोल्ड के दाम यहाँ से कुछ कम होंगे? इस पर हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि युद्ध के बाद हुआ क्या है। हुआ यह है कि ग्लोबल मार्केट में गोल्ड के दाम 2.5 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं और इंडियन मार्केट में बुधवार को भाव 60,000 के ऊपर निकल गया था। तो बड़ी तेज़ी आई है और आप देखिए कि 6 अक्टूबर के बाद से इंडियन मार्केट में मतलब पिछले 2 हफ्ते में घरेलू बाज़ार में गोल्ड का भाव करीब 3700 रुपये बढ़ा है और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में $150 से ज़्यादा की तेज़ी पिछले 2 हफ्ते में युद्ध के बाद से गोल्ड में आई है। आप देखिए 6 अक्टूबर को ग्लोबल मार्केट में गोल्ड का प्राइस था $1823 प्रति औंस, जो अब बढ़ के $1975 के ऊपर चला गया है। MCX पर जो घरेलू वायदा बाजार है, यहाँ पर 6 अक्टूबर को गोल्ड का प्राइस था 56,427 के आसपास, जो बढ़ के बुधवार को 60,250 के ऊपर चला गया। तो बहुत बड़ी तेज़ी आई। तो अब सवाल यह है कि जो युद्ध की वजह से गोल्ड में तेज़ी क्यों आई? तो जब भी दुनिया के आर्थिक हालात या राजनीतिक हालात ख़राब होते हैं तो सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की निवेश मांग बढ़ जाती है। इस बार भी यही हुआ क्योंकि लोगों को लगता है कि जो बाकी विकल्प हैं इन्वेस्टमेंट के, वहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है, तो गोल्ड में लोग पैसा लगाना शुरू करते हैं और इसीलिए आप देखिए कि गोल्ड के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। और यह हाल तब हुआ जब डॉलर स्ट्रांग था, बॉन्ड यील्ड मजबूत था, उसके बाद भी गोल्ड में तेज़ी आ गई। तो गोल्ड अभी सिर्फ और सिर्फ इजरायल और हमास युद्ध के पीछे पीछे चल रहा है और वहाँ से जब भी तनाव बढ़ने की खबर आती है गोल्ड और बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर जो अभी गोल्ड की तेज़ी के पीछे की बड़ी और एकमात्र वजह है वो है इजरायल और हमास का युद्ध। अब सवाल यह है कि यहाँ से आगे गोल्ड की नज़र किस पे? तो यहाँ से आगे गोल्ड की नज़र पूरी की पूरी अभी टिकी हुई है इजरायल और हमास के ऊपर कि ये युद्ध आगे किस तरफ क्या मोड़ लेता है। अगर ये युद्ध यहाँ से बढ़ता है, एस्केलेट होता है, तो गोल्ड की डिमांड और बढ़ जाएगी और गोल्ड के दाम आपको और बढ़ते हुए दिख सकते हैं। लेकिन अगर ये युद्ध यहाँ से नहीं बढ़ता है, कुछ बातचीत की पेशकश हो जाए, कुछ सुलह की पेशकश हो जाए, कुछ युद्ध विराम की बातचीत हो जाए, तब गोल्ड में आपको एक बड़ा फॉल भी दिख सकता है। तो मतलब अगले कुछ दिन गोल्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उतार चढ़ाव भरा वाला मौका वहाँ पर रहेगा क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है और युद्ध को लेकर जब जैसी खबर आएगी उस पर मार्केट उस तरह से रिएक्ट करेगा। इसके अलावा फेड की आगे की पॉलिसी क्या होती है, जब युद्ध वाली बात थोड़ी शांत पड़ेगी तो फेड की आगे की पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या होती है, इससे भी गोल्ड का मार्केट ड्राइव होगा। अगर फेड ये कहता है कि ब्याज दरों में अब बढ़ोतरी नहीं होगी और आगे इसमें कटौती होगी तो गोल्ड में ये तेज़ी बनी रह सकती है। लेकिन अगर फेड कहता है कि नहीं, अभी ब्याज दरों को लेकर कोई नरम रुख नहीं रहेगा, एक बढ़ोतरी और होगी या आगे इसमें और कुछ हम अब मतलब ऊपर के लेवल पर दरें बनी रहेंगी, तो फिर गोल्ड का मार्केट थोड़ा दबाव फील कर सकता है। लेकिन जानकारों का ये मानना है कि 2 लेवल आप ध्यान में रखिए, होने का कुछ भी हो सकता है, अभी कोई लेवल बताना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी जो एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना है कि अगर ये युद्ध यहाँ से बढ़ता है तो आपको दिवाली पर 62-63 हज़ार का गोल्ड मिल सकता है। मतलब यहाँ से 2-3 हज़ार रुपये गोल्ड के दाम बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर युद्ध कम होने की बात आती है, कुछ शांति की बात होती है, तो 2-3 हज़ार रुपये यहाँ से दाम कम भी हो सकते हैं। तो आप दिवाली पे 57,000 के लिए भी तैयार रहिए और 63,000 के लिए भी तैयार रहिए। कोई भी भाव आपको दिवाली पर दिख सकता है, नीचे का भी या फिर ऊपर का भी।